आनंद की बात है कि प्रभु श्री राम जी गैया का दूध निकालते हैं तो पात्र अलग होता है, धार नीचे। धार निकालने का अभ्यास तो कन्हैया को है, कृष्ण को है। पात्र अलग होता है, दूध नीचे गिरता है। सुमंत जी दौड़ करके आते हैं और कहते हैं, बेटा ये दूध तुमसे नहीं निकलेगा, मैं निकालता हूं। सुमंत जी दूध निकालते हैं, लेकर राजघराने की तरफ चलते हैं तो राम जी बाल्टी को पकड़ लेते हैं, एक बहुत बड़ा तपेला लेते हैं, उसको भरते हैं और सीधे घुड़शाला में पहुंचते हैं और अपने हाथों से उन घोड़ों को मेरे प्रभु राम दूध पिलाते हैं। शायद इसी दृश्य को माता कौशल्या ने अवलोकन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी, उसमें जिस समय प्रभु श्री राम जी का वनवास हो चुका था, भरतलाल जी भी चित्रकूट से लौट करके आ गए थे। अवध में सन्नाटा छाया हुआ था। अयोध्या के लोगों ने अन्न नहीं खाया 14 वर्ष तक। अवध में किसी के शादी विवाह नहीं हुए 14 साल तक। अयोध्या में महाराज दशरथ के अलावा 14 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन की बात थी, मां कौशल्या स्नान करके आ रही थी। एक फेरुआ पथिक, पहले सामान बेचने के लिए लोग गांवों में जाते थे, वो लौट करके आ रहा था। माता कौशल्या ने पूछा, भैया तुम कहां जा रहे हो? उसके मुंह से आवाज निकल गई, माता मैं चित्रकूट की तरफ जा रहा हूं। रो पड़ी मां कौशल्या और कहने लगी, भैया यदि चित्रकूट के रास्ते में तुम्हें कहीं मेरा राम मिल जाए तो मेरे राम को कह देना कि राम एक बार तू अयोध्या जा, अपनी इन बूढ़ी माताओं के लिए नहीं, घुड़शाला में सुमंत काका के हाथ से बाल्टी छीनकर तपेलों में भर करके तुमने जो दूध उन घोड़ों को पिलाया, वो राम वो घोड़े आज पानी पीने को भी तैयार नहीं है। तेरी याद में एक बार उसे घुड़शाला में तू अपने घोड़ों को देख लेगा तो तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरी याद में यहाँ के पशुओं की हालत है तो यहाँ के नगर निवासियों की क्या स्थिति होगी। वो राम है धर्मे तत्परता मुखे मधुरता। जिस राम के लिए प्रकृति रोई है, हम बड़भागी हैं कि हमारा जन्म प्रभु राम जी के देश में हुआ है। भारत का रूप बदल गया प्रभु राम के आगमन से। राम जैसी मर्यादा, राम जैसी शीलता, राम जैसा अनुभव, राम जैसा ज्ञान, राम जैसा समर्पण कहीं देखने को मिलता नहीं है। भारत की धरती पर रहकर और हम राम को नहीं पढ़ पाए।